हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीओई वर्कशीट विद प्रीति। आज हम वर्कशीट 36 पर डिस्कस करेंगे। डेटेड ऑन 8 दिसंबर 2021। विषय है हिंदी, कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए ये वर्कशीट दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट दी गई है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पाठ जहाँ पहियाँ है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। साइकिल चलाने के बहुत लाभ भी हैं, जिससे साइकिलों की बहुत वृद्धि भी हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधित अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच भी जाता है। कहने का मतलब है कि साइकिल की मदद से महिलाएं जो हैं वो अपना सामान बेच पाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और साइकिलों की वजह से उन्होंने बसों का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, जिनसे उनका समय और पैसे दोनों बच जाते हैं। ख़राब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें उतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता है। साइकिल चलाने के बहुत सारे यहाँ पे उपयोग भी दिखाए गए हैं कि साइकिल की वजह से महिलाओं का समय बच जाता है, उनके पैसे बच जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान बेचने पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भाई पिता बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था, वह अपना सामान बेचने के लिए गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही जाना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है अभी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वह सारे काम बिना किसी परेशानी से कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए और पीछे कैरियर पर सामान लेते चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपना घर या काम पर देखी जाती है। अन्य पहलू से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साइकिल चलाने की वजह से जो प्रशिक्षण महिलाएं हैं उनके अंदर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भी पैदा हुई है। फ़ातिमा का कहना, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं। फ़ातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं किसी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसा ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। फ़ातिमा का कहना है कि साइकिल चलाने से उसे आज़ादी और खुशहाली अनुभव करती है, वो महसूस करती है। पुडुकोट्टई जिले पहुंचने से पहले उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि साइकिल एक आज़ादी का प्रतीक भी समझा जा सकता है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है, जिनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि हैं। लोग
इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इनका विरोध करते हैं वह जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वह महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। ये था हमारा जहाँ पहिया है पाठ। ये पाठ हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दे रखे, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। व्यय का अर्थ होता है खर्च, निर्भर का आश्रित, दिक्कत का अर्थ होता है परेशानी, पहलू का पक्ष, आर्थिक का धन से संबंधित और प्रतीक का चिन्ह। गद्यांश को पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखें। यहाँ पे कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बसों के महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए हैं साइकिल की वजह से। बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाले समय की बचत होने लगी, पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई और अपने कृषि संबंधित उत्पादों को अगल बगल के गांव में बेचने में आसानी होने लगी। साइकिल चलाने से महिलाओं को आत्मविश्वास भी बढ़ा। ये है हमारे फर्स्ट का आंसर। हमारा सेकंड प्रश्न है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना कर लिखिए। हमारे सेकंड का उत्तर है, साइकिल को चलाने से सहजता और सरलता का अनुभव होता है। साइकिल चलाने से हमें सहजता और सरलता का अनुभव भी होता है। इसमें किसी प्रकार की भीषण दुर्घटना की संभावना कम ही होती है, इसलिए यह साइकिल सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है। साइकिल चलाने से कोई दुर्घटना का भी संभावना कम होती है, इसलिए हम साइकिल को विनम्र सवारी कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। इस पाठ में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन की बात की गई है, जिसमें महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होने लगा। साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन गतिशील हो गया। जिस तरह पहिया एक गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और साइकिल का मुख्य केंद्र पहिया ही होता है, इस कारण से लेखक ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा होगा। ये है हमारा प्रश्न 3 का उत्तर। अब हमारा है प्रश्न 4। ये गतिविधि है, जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुआ, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर है, ग्रामीण महिलाओं द्वारा ऐसे बहुत से काम किए जा सकते हैं, जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई, हाथ से बनाए जाने वाले सामान आदि, जिनसे उन्हें लाभ हो सकता है। ये हमारा है चौथे प्रश्न का उत्तर। ये थी हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब